आगम विधि जप जाग करत नर, सरत न काज खरो सो। एक तो निगम है और दूसरा आगम है। निगमो वेदा, निगम वेद कहते हैं। आगम है नारद पांचरात्र आदि आगम ग्रंथ हैं। यहां आगम शब्द का तुलसीदास जी का जो भाव है वो है तंत्र शास्त्र से। तंत्र शास्त्र में मारण मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, उन्मादन आदि क्रियाएं करते हैं। कई बार उपासनाएं तामसी भी हो जाती हैं, उनमें अशुद्ध वस्तुओं का प्रयोग भी कर दिया जाता है। दोनों अर्थ हैं। भगवान की उपासना छोड़कर, वैष्णवीय उपासना पद्धति छोड़ करके, क्योंकि भगवान के उपासक ही भगवान को प्राप्त होते हैं। गीता जी में भगवान ने कहा ना, यान्ति मद याजनोपि माम, मद याजनः एव माम यान्ति। जो मेरा अनन्य भाव से यजन करते हैं वे ही मुझे प्राप्त होते हैं। और देवताओं का यजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों का यजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। और भूतान यान्ति भूतेज्या, भूत प्रेतों को भजने वाले भूत प्रेत ही बनते हैं। तंत्र मंत्र करने वाले सब भूत प्रेत बन जाते हैं। भाई जिसकी भी उपासना करोगे वो अपना स्वरूप देगा। भूत प्रेत की उपासना करोगे तो भूत प्रेत अपना स्वरूप दे देगा। लेकिन उन कर्मों से कुछ भी हाथ नहीं लगता। लोक में लोग कहेंगे अरे बड़े तांत्रिक सम्राट हैं। देखो हमको कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हम बोल देते हैं। हमारी कोई असद्भावना नहीं है, हम तो सबके प्रति सद्भावना ही रखते हैं। एक तांत्रिक सम्राट थे, नाम सुना होगा आपने, चंद्रा स्वामी। चंद्रा स्वामी तांत्रिक सम्राट। देखा उनको? नहीं देखा, हमने देखा। एक इधर एटा मैनपुरी की तरफ कथा हो रही थी। उस कथा के उद्घाटन में सपा के मुखिया मुलायम सिंह जी भी आए थे और तांत्रिक सम्राट वो भी आए थे, चंद्रा स्वामी। हम तो पहली बार, हम कभी क्या हमारा प्रयोजन उनसे मिलने का। वो आए थे तो कथा में बैठे, प्रवचन भी किया उन्होंने, कीर्तन भी कराया। और हम तो अपने ढंग से जैसे साधु साई ढंग से बोलते वैसे हमने बोला। तो उनको बहुत जरूरी जाना था लेकिन वो रुके रहे इसलिए कि वो मिलके हमसे जाएंगे। तो हमसे बोले कि हम इसलिए रुक गए, हमको बहुत जरूरी जाना था, हम आपसे मिलके तब जाएंगे। तो हमने उनको बड़ी विनम्रता से कहा कि मिल तो लिए ही हैं। बोले नहीं ऐसे नहीं, एकांत में मिलना है। इतने बड़े कह रहे हैं तो मिल लेंगे, कोई बात नहीं। तो उसी जहाँ कथा हो रही थी उसी परिसर में हम रुके हुए थे। तो हमारे साथ जो साधु थे उनको तो उसने हटा दिया। बोले नहीं, इनको हम और आप दो ही लोग रहेंगे, तीसरा कोई नहीं रहेगा। तो हमारे साथ जो साधु थे सब बेचारे चले गए। पर उन्होंने स्वयं ने ही फाटक बंद कर दिए। मेरे मन में तो कुछ शंका भई, मैंने कि तांत्रिक सम्राट भगवान जाने कहा करेगा ये। भीतर से किवाड़े और बंद कर दिए। बड़ा विशाल शरीर था महाराज। हम समझते हैं 1-1.5 किलो सोना पहने होंगे। उसमें भैरव, देवी, काली, कई की मूर्तियां लटक रही थी उनके छाती से। तो उन्होंने फाटक बंद करके पहले तो, बड़ी ताकत थी उनमें, बड़ा विशाल शरीर था उनका,
तौला तो हमने नहीं, पर 1 क्विंटल से तो कम नहीं होगा। तो महाराज उन्होंने मेरे दोनों पैर बड़ी जोर से पकड़ लिए और ऐसे ऐसे पैर के अंगूठे, अपने हाथ के अंगूठे से पैर के अंगूठे के नख घिसने लग गया और कुछ कुछ बोले। हम तो डर गए। हमने कहा भगवान जाने कौन सा जादू मंत्र तंत्र मंत्र कर रहा है, भैया तांत्रिक सम्राट है, अपने तो तंत्र मंत्र से कभी कोई लेना देना है ही नहीं, भगवान बचावे, सपने में भी इनकी जरूरत नहीं है। ठाकुर जी का नाम, बस नाम में प्रेम बना रहे, भजन तो वो भी नहीं हो पाता है, नाम में प्रीति बनी रहे। आप जैसे नाम जापक संतों को देख करके हमारा मन प्रसन्न हो जाए, बस इतना हो जाए, इतने से भी कल्याण हो जाएगा। तो जैसे उन्होंने घिसना शुरू किया तो हमने अपने पूज्य गुरुदेव का स्मरण किया कि हे गुरुदेव बचाओ आप, और खूब जोर जोर से मन ही मन भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ कर भी रहा होगा तो कुछ प्रभाव ना हो। और मैंने पूरा जोर लगा के उनके हाथ से हटाने की कोशिश की, वो तो इतना मजबूत थे महाराज वो हटे ही नहीं, हाथ टस से मस नहीं। कम से कम 5-7 मिनट ऐसे ही करते रहे। बाद में वो कुर्सी पर बैठ गए। तो हमने उनसे बड़ी विनम्रतापूर्वक कहा कि आपको ये उचित नहीं है, हम तो बच्चे हैं, आपकी आयु कितनी है, आप इतने बड़े विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं आप। तो उन्होंने कहा कि महाराज कौन क्या है, किसके पास क्या है, हमें सब पता चल जाता है। हम ऐसे ही नहीं आए आपकी कथा के उसमें, हम तो लोगों ने बुलाया वो तो ठीक है, लेकिन हम बहुत समय से आपसे मिलना चाहते थे। हमने कहा आपने हमको कहाँ देखा? बोले देखा वेखा नहीं, ऐसी फोटो में देख लिया और कुछ कैसेट में कभी सुन लिया, बस प्रत्यक्ष तो आज ही देखा है। बोले आपको पूरे विश्व में घुमाएंगे, हमसे बोले वो आपको पूरे विश्व में घुमाएंगे चार्टर प्लेन से, सब कई देशों में, मेरे इतने देशों में। मैंने कहा हमको तो सही बात मन की बतावें तो हमारा मन तो ब्रजमंडल के बाहर कहीं जाने का नहीं करता, कोई दुष्प्रारब्ध है जो हमको भटकना पड़ता है, इसलिए हमारा कोई बाहर जाने का मन नहीं है। फिर बोले आप हमारे दिल्ली आश्रम में आ जाइए, आपसे कुछ एकांत में चर्चा करेंगे। हमने कही हम आपसे कह दें फिर न पहुँचें तो झूठ हो जाएगा, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। तो फिर बोले कि आपके मलुक पीठ में हम आ जाएंगे 1 सप्ताह के लिए, और किसी को खबर नहीं पड़नी चाहिए, 1 सप्ताह आपके ही पास रहेंगे 24 घंटे। हमने कहा हमारे यहाँ तो टीन सेट पड़ा, उसमें कुछ बना भी नहीं था। हमने कहा हमारे यहाँ तो टीन सेट पड़ा है। बोले अच्छा ऐसा है, पीठ बना नहीं? हमने कि नाम पीठ है, बना बना कुछ नहीं है वहाँ। अच्छा तो बोले फिर ठीक है, हम पूरा बनवा देते हैं, पूरा बनवा देते हैं, और आप केवल प्रवेश करिए उसमें, और कोई जमीन अच्छी लगती हो बड़ी जमीन देख लीजिए वृंदावन के आसपास। हमने कहा ना हमें बड़ी जमीन देखना है, अब जितना है उतना ही बहुत है, आप कष्ट ना करें, भगवान जब चाहेंगे तब हो जाएगा। तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो ये हमारा प्राइवेट नंबर है, ये मैं ही उठाऊंगा मोबाइल। हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं था। तो बोले ये नंबर है, इससे आप बात करेंगे तो जब भी आप लगाएंगे सीधे मैं ही उठाऊंगा। वो सारा बंदोबस्त आपको बुलाने का या हमारे आने का सब हम कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये व्यक्तिगत नंबर है, आपको जब अनुकूलता हो तो इस नंबर से आप थोड़ा सा एक बार कर देना, बाद में सब हम व्यवस्था कर लें। उनके जाते ही हमने नंबर को फाड़ फूड़ के विसर्जित कर दिया, हमें कोई जरूरत ही नहीं। किस प्रसंग में ये बात आ गई हमें तो याद ही नहीं आया है। हाँ तो हाँ ये बात, मूल बात तो भूल ही गए, इतना सब कह दिए। फिर जाने लगे तो दोनों हाथ ऐसे पकड़ के सिर पे ऐसे बहुत देर तक रख के कुछ बोलते रहे।
मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने ये कहा, जाते जाते एक बात कही कि हम जो कुछ करते हैं वो सब लोक तक सीमित है, पर आप जिस मार्ग पर लगे हैं वो जीव के कल्याण का सही रास्ता है। मैंने कहा चलो सत्संग मिल गया मुझे। एक इतने बड़े तांत्रिक सम्राट, जो विश्व प्रसिद्ध लोग उनको तांत्रिक सम्राट कहते थे, उन्होंने ये बात कही कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता केवल संसार तक सीमित है, इसके आगे इसका अच्छा नहीं है इसका परिणाम। पर आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं इससे लोक और परलोक दोनों में कल्याण है, इसलिए हम आपका सत्संग करना चाहते हैं। कह वो चले। आगम विधि जो है महाराज जी, तंत्र विधि, आगम, उस तंत्र विधि के अनुसार जो जप आदि हैं वो बड़े कठिन है, क्योंकि कई बार तो स्मशान में बैठ के जपना, मुर्दे की छाती पर बैठ के जपना, मनुष्य की खोपड़ी लोग सिद्ध कर लेते, भगवान क्या क्या जाने कैसे कैसे, देख के बात सुन के डर लगे महाराज ऐसा। तो अब आपसे हमसे कोई कह दे कि ये काम करो तो करोगे? सोचोगे भी नहीं। बड़ा कठिन है, बड़ी बड़ी कठोर साधना है महाराज। जप की आगम जप यज्ञ करते देखे जाते हैं, पर उनसे कोई खरा काम सिद्ध नहीं होता है। सरतन काज खरो सो, जो काज सरता है वो खरा काज नहीं है, वो तो खोटा काम है। खोटा काज सिद्ध होता है, खरा काम सिद्ध नहीं होता है। और सुख सपने हु न जोग सिद्धि साधन, यदि हरिनाम को छोड़ करके कर्म मार्ग का आश्रय लोगे, आगम का आश्रय लोगे तो तंत्र मंत्र में फंस जाओगे, लोक परलोक बिगड़ जाएगा। और यदि तुमने योग का आश्रय लिया, अष्टांग योग का आश्रय लिया, तो बोले उस योग में भी बहुत बड़ा भय है। क्या भय? सुख सपने हु न जोग सिद्धि साधन, जोग सिद्धियों के साधन में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। अब इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। पातंजलि योग सूत्र पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? अल्प पढ़ा है। उसमें लिखा है मंत्रौषधि समाधि जाह सिद्धया भवंती। पातंजलि योग सूत्र का एक सूत्र है, मंत्र, औषधि और समाधि, तीन प्रकार की सिद्धियां बताई। मंत्र की सिद्धि, औषधि की सिद्धि और समाधि की सिद्धि। इनमें उत्तरोत्तर समाधि की सिद्धि को वो श्रेष्ठ मानते हैं। समाधि की सिद्धि सबसे श्रेष्ठ सिद्धि है। और पुराने महापुरुष सब बड़े बड़े योगी थे। समाधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ है समाधि की सिद्धि। लेकिन इन योग की सिद्धियों में, योग साधन, आजकल तो योगी कोई है नहीं। क्यों? वो सब आंख नाक मूंद के फोटो खिंचाने वाले हैं। बाकी धारणा ध्यान समाधि तक पहुंचा हुआ, निर्विकल्प समाधि तक पहुंचा हुआ योगी कोई खोजने से मिल जाए तो मिल जाए, वो प्रचारित योगी नहीं है, ऐसा समझिए। तो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व, ये 8 प्रकार की सिद्धियां योग से प्राप्त हो जाती हैं। और एक सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, बड़ी बारीक बात है। एक बार किसी सिद्धि का आदर आपने कर लिया, एक बार सिद्धि को स्वीकार कर लिया, तो उससे एक प्रारब्ध देह का निर्माण हो जाता है, सिद्ध देह का निर्माण हो जाता है। और सिद्ध देह का निर्माण होना भी एक बहुत भारी बंधन है, क्योंकि वे सिद्ध लोक में चले जाते हैं और हजारों वर्षों की आयु उनकी होती है। तो
तो उतने समय तक तो भगवान से वियोग बना रहा उनका, और कहीं बिगड़ते 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 और पथभ्रष्ट हो गए, तो फिर न तो स्वर्ग पहुंच पाए न ब्रह्मलोक पहुंच पाए, सीधे फिर मृत्युलोकम विशंति, फिर मृत्युलोक में आ गए। क्योंकि जब योगी, क्योंकि सिद्धांत है यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तद पिंडे, तो इसी शरीर में सारे लोक लोकांतर हैं। तो जब तत्तद चक्रों पर, कमलों पर विद्यमान जो देवता हैं, उन देवताओं का अपने साधन के द्वारा जब वो अतिक्रमण करता है, तो वे देवता उसके साधन में सिद्धियों का लोभ दिखाकर विघ्न उपस्थित करते हैं, और कहीं वहां विघ्न में से अभिभूत हो गया तो चरम लक्ष्य जो भगवत प्राप्ति है उससे वो वंचित हो जाता है। उसी सुख में फंस करके सर्वनाश कर लेता है। गोस्वामी जी के शब्दों में, इंद्री द्वार झरोखे नाना, ताह ताह सुर बैठे करी थाना। इंद्री द्वार झरोखे नाना, ताह ताह सुर बैठे करी थाना। इंद्रिन सुरन ना ज्ञान सुहाई, सुरन ना ज्ञान सुहाई। विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय भोग पर प्रीति सहाय। आवत देखें विषय बयारी, आवत देखें विषय बयारी। तुरतहि देहि कपाट उघारी, तुरतहि देहि कपाट उघारी। देखो, योगी यदि भगवत भक्त है, नाम से यदि उसको योग प्राप्त हुआ तब तो कोई बाधा नहीं, पर नाम विमुख यदि है और केवल हठ योग, राजयोग, नाद योग, समाधि योग, लय योग, मंत्र योग आदि उसको सिद्ध हो गए, भक्त नहीं है, तो सिद्धियां मिल जाएंगी पर न हृदय में ज्ञान आवेगा, न भक्ति आवेगी, न वैराग्य आएगा। बस लोक के आकर्षण में, मान बड़ाई प्रतिष्ठा में फंसकर वह अपने जन्म को व्यर्थ नष्ट कर देगा। झूठी बात नहीं है, एकदम सच्ची बात है। महाराष्ट्र के महान हठ योगी चांगदेव जी महाराज 1400 वर्ष की आयु थी उनकी। कितनी? आजकल तो लोग झूठी भी आयु बढ़ा देते हैं कई बार। न दाढ़ी सफेद भई नहीं कि सीधे चले जाएंगे 80 पे, कहेंगे हमारे धूप में बाल थोड़ी पके हैं। अब तो बाल तो बच्चों के ही पक जाते हैं, तो उनको 80-90 साल का कह दो कि हमारे धूप में बाल थोड़ी पके हैं। और हम लोग आयु जल्दी बढ़ाते हैं। जोगी उम्र बढ़ावई, बेस्या उम्र घटाई। वो ऐसी बढ़ाई वही उम्र नहीं थी, एकदम सही उम्र थी। कितने साल की? 1400 वर्ष की आयु थी उनकी। जब जब उनको मृत्यु आती थी तो वो योग समाधि लगा करके, काल मुद्रा लगा करके मृत्यु को लौटा देते थे। संत ज्ञानेश्वर जी, उनके बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी, छोटे भाई सोपान देव जी और बहन मुक्ताबाई चारों जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक पहाड़ी है, उस पर एक आश्रम है और उस पहाड़ी के चारों ओर मरे हुए मनुष्य, मरे हुए पशु पड़े हुए। उनको बड़ा आश्चर्य, गंध भी आ रही थी। उन्होंने क्या है?
ये सब क्या है? किसी ने करी, आपको पता नहीं है, योगीराज परम तपस्वी श्री चांगदेव जी महाराज हैं। वो समाधि में ही रहते हैं, प्रायः 4-4, 6-6 महीने की समाधि लगाते हैं, और जब समाधि से बाहर निकल कर आते हैं अपने कमंडल का जल छींटते हैं तो जितने मृत पड़े हुए शरीर हैं सब जीवित हो जाते हैं, मरे हुए गाय भैंस मनुष्य सब जीवित हो जाते हैं। ऐसे थे महाराज सिद्ध। वो योगियों में सिद्धि हो जाती है। करुणा का उदय तो वहीं हो गया ज्ञानेश्वर जी के हृदय में, लेकिन कुछ बोले नहीं। अरे खाली इसी में फंसा है मुर्दा जिंदा करने का। अरे मुर्दा जिंदा करना तो तब ठीक हो जब वो कभी मरे ही नहीं, फिर तो मरेगा तो सही कि नहीं मरेगा। एक बार किसी को जिंदा कर दो फिर नहीं मरेगा दोबारा क्या? नहीं तो क्या, 10-5 साल के लिए तुमने उम्र बढ़ा दी, क्या हो गया उससे? पकड़ जय जयकार वाह वाह, उससे क्या मिल गया? अरे मुर्दा जिंदा हो गया, तुमको क्या मिला? केवल यश प्रतिष्ठा मिली, वाह वाह मिली, और क्या मिला? और लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दा। ज्ञानेश्वर जी आलिंदी आ गए, और चांगदेव जी की तो बड़ी महिमा थी ही, इधर ज्ञानेश्वर जी की महिमा बढ़ी। तो ज्ञानेश्वर जी की विलक्षण जो चमत्कारिक घटनाएं हैं, वो घटनाएं जब चांगदेव जी के कान में पड़ी तो उनको प्रसन्नता नहीं हुई, उनके मन में मात्सर्य का भाव, ईर्ष्या का भाव आ गया। भक्त होते तो ईर्ष्या नहीं होती, ज्ञानी होते तो भी ईर्ष्या नहीं होती। ज्ञानी तो अपने को ही सब में देख रहा है, ईर्ष्या किससे करेगा? ईर्ष्या तो द्वितीयाभिनिवेश से होगी, दूसरा है ही नहीं तो ईर्ष्या किससे करेगा? न ज्ञान था न भक्ति थी, ईर्ष्या हो गई। मन में सोचने लगे अभी तो छोटा सा बालक है ये, आगे चलकर तो पता नहीं कितना प्रभाव होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्रभाव विलुप्त हो जाए। कहते ना हम डाउन ना हो जाएं, डाउन कर दिया हमने उनको, डाउन कर दिया, हमारा प्रभाव डाउन ना हो जाए, ऐसा उनको भय हो गया। तो उन्होंने कहा कि चलें उस बालक से मिलके आए। लोगों ने हाँ चलो महाराज, आपको जरूर चलना चाहिए। तब चले तो सही चांगदेव जी, पर अपने योग बल से उन्होंने वसित्व सिद्धि है ना, वसित्व वश में कर लेना, वसित्व सिद्धि का आश्रय लेकर के उन्होंने एक जंगल के शेर को बुलाया और शेर पर बैठ गए। वसित्व सिद्धि के द्वारा ही भयंकर काले विस्तर नाग का कोड़ा हाथ में लिया, सांप की ही लंगोटी, नाग की लंगोटी, नाग का आड़बंद, नाग का कोड़ा हाथ में लेकर के, एक हाथ में नाग का कोड़ा, एक हाथ में त्रिशूल। महाराज तमाम चेलों की भीड़ थी, अलख निरंजन अलख निरंजन कहने वाले लोग। गुरु महाराज की जय, चांगदेव महाराज की जय। बड़ी भीड़ लेके चल रहे थे, क्यों? नीचा दिखाना था ना। पहुंच गए आलिंदी के पास तो अपने शिष्य को कहा जाके सूचना करो, योगीराज श्री चांगदेव महाराज आ रहे हैं, सूचना करो हमारे आगमन की, जिससे मेरी अगवानी हो। ज्ञानेश्वर जी बड़े अकिंचन थे, घर भी फूट चुका था, खंडहर जैसा था, टूटी दीवाल थी। टूटी दीवाल पर बैठ करके तीनों भाई और चौथी बहन वो धूप सेक रहे थे। तब तक चांगदेव जी का सेवक पहुंचा, बोले महाराज बुलाया है, गुरु जी आ रहे हैं, आप उनकी अगवानी करिए। सामान्य महापुरुष नहीं है। हाँ हाँ जरूर करेंगे अगवानी। अब उनके पास न हाथी न घोड़ा न पालकी न जनता, क्या करें? तो जिस टूटी दीवाल पर बैठे थे उसी दीवाल को ठोका। कल देखो संत आए हैं, चलो अगवानी करते हैं। दीवाल चल पड़ी
वो दीवाल आज भी है, हम देख के आए, दर्शन करके आए, उस दीवाल को छू के आए। वो दीवाल आज भी है आलिंदी में, जिस पर बैठकर आप, जो दीवाल चल करके गई थी। चांगदेव जी समझ गए कि जड़ चेतन सब पर अधिकार है, ये सामान्य बालक नहीं है। पहले चांगदेव जी ने कुछ पत्रोत्तर किया था, तो पत्र में कुछ लिखा नहीं था, कोरा कागज भेज दिया था। पत्र लिखकर बुलाना चाहते थे अपने यहां ज्ञानेश्वर जी को, पत्र में कुछ लिखा नहीं, क्योंकि पत्र में सबसे पहले दंडवत प्रणाम या आशीर्वाद नमस्कार कुछ तो लिखना पड़ेगा। अपने से बड़े हैं और आशीर्वाद लिख दिया तो गलत, अपने से छोटा ही बालक हुआ सिद्धि रिद्धि में और कहीं उसको प्रणाम लिख दिया तो भी ठीक नहीं। तो पहला ही लिखना निश्चित नहीं हो पाए तो आगे क्या लिखें, कोरा कागज भेज दिया। बोले वो सिद्ध है, बालक पढ़ लेगा। तो जब हाथ में कागज आए तो मुक्ताबाई ने पूछा कि इसमें तो कुछ लिखा नहीं है। तो ज्ञानेश्वर जी ने हंस करके कहा कि 1400 वर्ष का योगी सिद्ध होकर भी अभी तक कोरा ही है, इसलिए कोरा कागज भेज दिया। ना ज्ञान का रंग चढ़ा, ना भक्ति का रंग चढ़ा। तो बोले इस कोरे पर, कोरा है तो सौभाग्य की बात है, आप इस पर कुछ लिखिए। तब 65 छंद ज्ञानेश्वर जी ने लिखे उस पर। कितने लिखे? 65 छंद, जिसको ज्ञान चांगदेव 65 ही कहते हैं। 65 छंद लिख करके भेजे। जब उनको पढ़ा तो समझ गए कि तत्वज्ञानी कोई दिव्य महापुरुष आया है। तो भी उनके पास इस पद्धति से आए थे चांगदेव। आप सोचो, भगवान मैं आपका क्या स्वागत करूं। बोले आपने जो कागज पर 65 छंद लिखे हैं उनका अर्थ समझना चाहते हैं। बोले हाँ हाँ, अर्थ तो समझा देंगे हम, पर आपको कुछ देना पड़ेगा। क्या महाराज, आज्ञा करो, मेरे पास तमाम सिद्धियां, कुछ भी दे दूंगा। बोले नहीं, रिद्धि सिद्धि आप अपने पास रखो, कुछ नहीं चाहिए। एक किसी को बलिदान देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बलिदान देना पड़ेगा, तब समझाएंगे। वो यही समझते थे बलिदान माने हिंसा। तो सोचते थे कि हमारे तमाम चेला हैं जो सदगुरु भगवान जपते हैं, तो किसी चेला को कहेंगे तो गुरु जी के लिए तो कोई भी बलिदान दे देगा। तो जैसे ही चेलों की तरफ, चेला भाग गए 10 दिशाओं में, कोई नहीं रहा, अकेले गुरु जी खड़े रह गए। हाट के गुरु बाट के चेला, सांझ को मूड़े सवेरे अकेला। हाँ, सांझ को मूड़ दिया, सवेरे अकेले हो गए। कई बातें याद आती हैं तो बड़ी हंसी भी आती है। एक हमारे, अब तो महंत हो गए हैं, एक स्थान में एक संत थे, अपने कुंभ में जो शिविर लगता है ना खालसा, उसमें कोतवाल थे वो। इनको राम गोपाल दास जी को पता होगा। तो कुंभ में एक बालक मिल गया उनको। बोले ये बहुत अच्छा है, ये इसी को चेला बनाएंगे हम अपना। और बालक बड़ी सेवा करे महाराज। 15-16 साल का लड़का था। तो धीरे धीरे उसने बाबा जी की झोली ले ली, क्योंकि कुंभ में विदाई तो खूब मिलती ही है, और कोतवाल बाबा हैं तो उनको डबल विदाई। फिर कोई भगत जगत भी दे जाता है। तो बाबा जी ने खूब झोली उनकी। माघ कुंभ करके आए थे, प्रयाग वाला। 2006 की बात है, 6 की है ना। अब वो आए तो माघ के महीना में तो कुंभ पूरा हो जाता ना वहाँ का। तो इधर आते तो ठंड तो थोड़ी बहुत रहती ही है, सर्दी थी। बसंत पंचमी का आखिरी स्नान करके हम लोग तो यहाँ वृंदावन आ गए। वो भी आ गया, वो लड़का भी आ गया। तो पीछे टीन सेट में बैठ के ब्यारू हो रही थी, और वो थाली उन्हीं की मांझता था। तो तुरंत उसने थाली उठाई और गया सो गया ही, लौट के नहीं आया। झोली भी लेके गया, गया। तो उसका नाम लेके पुकारा उन कोतवाल बाबा ने, बेटा अमुकदास, बेटा अमुकदास हुए तब तो मिले। अमुकदास तो गए। अरे तगड़े महात्मा थे, तगड़े महात्मा। तो ठंड का समय ऐसे कांपे। हमने की बाबा ठंड लग रही? बोले ठंड नहीं,
महाराज जी सब चला गया। क्या चला गया सब? बोले कुंभ में जो कुछ राम जी की दया से मिला था सब चला गया, सब चला। मैंने कहा आप तो वैसे भी उसको उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, आप उसको सब कुछ देना ही चाहते थे, ले लिया तो। बोले नहीं नहीं आप तो हंसी उड़ा रहे हो हमारी, हम तो बहुत परेशान हैं, पुलिस में सूचना करो, पकड़ो पकड़ो उसको पकड़ो। तो कई साधु गए लेकिन वो मिला ही नहीं। ठंड का समय था, कोहरा पड़ रहा था, कहाँ चला गया भगवान जाने, नहीं मिला। सब खोज खाज के वापस आ गए। चेले वेले भी काम नहीं आते हैं। सच्चा समर्पण जिसका भगवान के चरणों में होवे, संतों के चरणों में होवे, गुरुजनों के चरणों में होवे, ऐसे तो बिरले ही होते, सब नहीं होते ऐसे। वो सब भाग गए महाराज, 10 सैकड़ों चेला थे, सब भाग गए। जब उन्होंने देखा कि इस समय कोई मेरे पास नहीं बलिदान के नाम पर, तब चांगदेव जी ने कहा मैं अपना ही बलिदान करने के लिए तैयार हूं, पर मैं समझकर बलिदान, पहले हमको समझाइए। मैं माने मेरी ही बलि हो जाएगी तो समझेगा कौन, आप इसको समझाइए। मैं स्वयं की बलि देने के लिए तैयार हूं। जैसे ही सिर झुकाया बलि देने के लिए, आपने तुरंत हृदय से लगाकर कहा बलि माने हिंसा नहीं, बलि माने समर्पण। अहंकार छोड़कर समर्पण करने वाला व्यक्ति ही ज्ञानोपदेश का अधिकारी होता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। आप सीखने समझने आए थे पर आपकी पद्धति अच्छी नहीं थी। पद्धति तो यही है। तो कुल मिला के बात यह है राम जी, 1400 वर्ष का जोगी 14 वर्ष के बालक का चेला बन गया। क्या हुआ? बोले अब महाराज हमें 65 तो समझ गए, और एकदम एक बात बता दो। ज्ञानेश्वर जी बोले एक बात तो ये है कि सब पचड़ा छोड़ो, अब तक जो कुछ किए हो, जो कुछ सीखे हो, सब भूल जाओ, और अब केवल और केवल हरिनाम के लिए अपना समर्पण कर दो। सार यही है। क्या करें? बोले मधुकरी मांगो जिससे अहंकार नष्ट होगा, आलिंदी में झाड़ू लगाओ जिससे अहंकार नष्ट होगा, नित्य सत्संग में आओ, और बाकी समय मानसिक नाम जप करो, और जब वैष्णव बने तो मिलकर कीर्तन करो। क्या जपें, क्या कीर्तन करें? राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, 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 राम कृष्ण हरि। सपने हूँ सिद्धि सुख, सपने हूँ न जोग, सिद्धि साधन रोग वियोग धरो सो। योग में दो भय हैं, एक रोग और दूसरा वियोग। कोई भी क्रिया बिगड़ गई तो रोग पैदा हो जाएगा। एक महात्मा थे, अच्छे